अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IMF का दबाव काम कर गया, सरकारी मुलाजमीन को बड़ा धचका, एक और शर्त पूरी हो गई, सिविल सर्वेंट एक्ट में बड़ी तरमीम। तीन बड़ी खबरें हैं। थोड़ी देर पहले चेयरमैन अगीगा पाकिस्तान हैदर अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसकी वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आपने लाजमी देखनी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 20 फरवरी तक अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हर हालत में धरना होगा। वो मेंबर भी हैं इस कमेटी के, ये देख लें, ये हैदर अली खान साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो रहमान बाजवा साहब के साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा से, कि खसूसन ये जो नोटिफिकेशन है जो 1 जनवरी को और उससे पहले पंजाब में, और ये नोटिफिकेशन की अगर वापसी नहीं होती तो हम धरना देंगे। बेस लाइन पेंशन क्या है, कल मैंने जिक्र किया था बेस लाइन पेंशन पे, पेंशन बढ़ेगी तो साथी कमेंट्स में फिर पूछ रहे हैं तो बेस लाइन पेंशन क्या है, इसका क्या नुकसान है। ये नोटिफिकेशन है 1 जनवरी का, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगी। तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़, टैक्स शरह बढ़ाने का फैसला, पेंशन में 5% अडाक रिलीफ पर गौर, मेडिकल कन्वेंस और दीगर अलाउंसेज में कोई इजाफा नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या आप खुद अंदाज़ा लगा लें जो इस वक्त महंगाई है। तो यही तो बाजवा साहब कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो चेयरमैन ने भी यही कहा है कि भाई अगर आप खामोश रहे तो इससे बड़ी ज़्यादा तवक्को ना रखें। ये पेंशन में 5% अडाक इजाफा, तो ये अडाक इजाफा क्या होगा जी, पहले इसको समझें। ये अब अडाक इजाफा होगा, ये जो 1 जनवरी का नोटिफिकेशन है बेस लाइन का, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपकी 1 जनवरी को पेंशन है, जो पुराने पेंशनर्स की पेंशन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पुराने पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स भी इस शिक से मुतसर होंगे, ये नोटिफिकेशन उनके ऊपर भी लागू होगा। वो समझ रहे हैं ये नए वालों के लिए, हाँ जो नए पेंशनर बनेगी उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। पेंशन जो आपकी बनेगी, नेट पेंशन बनेगी, जो आप होम टेकन पेंशन होगी, जो आप घर पेंशन लेके जाओगे, जो आपके अकाउंट में आएगी, उसमें से मेडिकल निकाल दोगे तो वो आपकी बेस लाइन बन जाएगी। पुराने पेंशनर्स का भी इसी तरह है, जो आप 1 जनवरी को पेंशन ले रहे हो उसमें से बेस लाइन वो है जो आप उसमें से मेडिकल निकाल दोगे। नुकसान क्या होगा, एक बंदे की पेंशन है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, मेडिकल निकाल के 50,000 बनती है, गवर्नमेंट ने 20% पेंशन बढ़ा दी, ये तो 5% की बात हो रही है, मैं 20% की बात कर रहा हूँ। 10,000 पेंशन आपकी बढ़ेगी 50,000 के हिसाब से, अगर 20% होता है तो वो जो 10,000 है वो 50,000 प्लस 10,000 60,000 आपकी पेंशन नहीं बनेगी, 10,000 आपके अकाउंट में तो आएंगे। नुकसान क्या होगा, कंपाउंडिंग नहीं होगी, वो एक अडाक, जिस तरह तनख्वाह में अडाक इजाफा होता है इस तरह पेंशन में भी अडाक इजाफा हुआ करेगा। इसी का जिक्र ये कर रहे हैं। इसका नुकसान ये होगा कि अगले साल जब दोबारा पेंशन बढ़ेगी तो वो 60,000 पे नहीं बढ़ेगी, वो 50,000 पे बढ़ेगी। जब तक गवर्नमेंट ये पेंशन की ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक 3 साल बाद इसका जायज़ा लेगी। जिस तरह पे स्केल रिवाइज होते हैं इस तरह पेंशन के पे स्केल भी रिवाइज हुआ करेंगे, जो गवर्नमेंट चाहेगी जितना हिस्सा जम करना वो करेगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने तो वैसे ही वाज़ा कर दिया कि जो भी अडाक रिलीव हुआ करेगा उसका 50% पेंशन बढ़ेगी। तो जो पेंशनर्स इस वक्त कमेंट्स करते हैं, गिला करते हैं जी कि तनख्वाहों के बराबर इजाफा होगा, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, तो भाई पेंशन रिफॉर्म्स की नोटिफिकेशन की वापसी जो मुतालबा है ये सबसे बड़ा मुतालबा आपके लिए भी है। आपकी इस नोटिफिकेशन के होते हुए आपकी पेंशन तनख्वाहों के बराबर कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक तो बड़ा ख़तरनाक खबर है जी। दूसरी जो इससे भी बड़ी ख़तरनाक है, सरकारी मुलाजमीन और अहल खाना असास ज़ाहिर करने के पाबंद होंगे। ये किसी हद तक ख़तरनाक है, किसी हद तक इसको आप जस्टिफाई भी है ये कह सकते हैं। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारियां, सिविल सर्विस एक्ट में नई दफ़ा शामिल करने की मंजूरी, ये वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम होगी, एक नई दफ़ा 15 का इजाफा होगा। फ़िलहाल ये ग्रेड 17 से ऊपर के लिए है, बाद में ये नीचे भी आ सकती है। ये IMF की शर्त थी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जब वो भर्ती होते हैं तो वो अपने एहसास ज़ाहिर करेंगे और हर साल फिर अपने एहसास ज़ाहिर किया करेंगे। अच्छा, ये जो हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें हम अपने करते हैं, तो अब ये आ गया जी कि अहल खाना के भी, बच्चों के भी आपने हर हालत में टैक्स रिटर्न जो भी फाइल होगी और एहसास ज़ाहिर होंगे। इसका या IMF की शर्त थी, अब इसकी मंजूरी दे दी गई है। जो ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान हैं उनको हर हालत में अपने अहल खाना के भी, पहले सिर्फ अपने एहसास पूछे जाते थे, अब अहल खाना के एहसास भी जो हैं वो आपको बताने होंगे। एक और बड़ी खबर, ग्रेड 1 से 22 तक की
11,870 असामियाँ ख़त्म। इसका नुकसान क्या होगा? एक तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, दूसरा जो प्रमोशन के इंतज़ार में लोग बैठे हैं उनके ख्वाब अब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगी, उम्मीदों पे पानी फिर गया है। ये असामियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आपकी प्रमोशन कहाँ होगी? ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें ये भी शामिल है कि ये असामियाँ ख़त्म करने के बजाय इनको फिल किया जाए, प्रमोट किया जाए, नए भर्तियाँ की जाएँ। तो जो भी अब नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हैदर अली ख़ान साहब ने, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपने लाजमी देखनी है, बड़ी अहम वीडियो है। वो मेरे नए चैनल पे है, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है कि एक बैकअप में चैनल हो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।